बीते रागी विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकारी नमो त्रियोग संहार के नमो त्रियोग संहार के नमो त्रियोग संहार के। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। यहाँ पर आचार्य हमें 13वें नंबर की गाथा में नरक का वर्णन करवा रहे थे। नरक के सुखों, जो सुख हैं नरक के, अब सुख आप कहें नरक के सुख होते हैं क्या? तो जो जीव जिस गति में है उसको तो उसी में सुख लगता है ना। जो जीव जिस गति में है, जिस काम में है, जैसे अपन देखें कि अपन लोग, जो व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनका काम ही झाड़ू लगाना या गंध है उसमें घुस जाना, गटर साफ कर देना, तो आप बताओ कभी उनको देखा है कि जब वो काम कर रहे हो तो नाक टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हो हैं? गुटखा भी खाते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, अपना बीड़ी भी पीते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उनको उसी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अपन को यहाँ आनंद आता है उसको उनको उसमें आनंद आ रहा है। वो कहते हमारा ये बिजनेस है भैया, है ना। तो ऐसे ही जो जीव अपन देखते हैं जीवों की दशा कि जैसे मान लो अपन तो मनुष्य हैं, मनुष्य हैं तो आप कभी कभी देखो, है ना, कोई किसी गाय ने गोबर कर दिया और गाय ने गोबर कर दिया और 1-2 घंटे किसी ने उसका यूज नहीं किया तो उस गोबर में भी जीव पड़ जाते हैं, है ना। अब जो गोबर में जीव हैं उनसे पूछो तुम्हें गोबर में जीव होकर के तुम्हें क्या बेकार लग रहा है? तो जीव कहता पागल हो, हमें क्या बेकार लग रहा है, हम तो खुश हैं यहाँ पे, है ना। तो अब दही में जीव है तो दही में खुश हैं, हमारे जो ब्लड है ब्लड में जीव हैं तो वो उसमें खुश हैं, है ना। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी जो चीज़ गीली है, मांस है, उसमें भी जीव हैं तो वो सब खुश हैं अपने आप में। तो जो जीव जहाँ जिस अवस्था में जाता है उसको उसी अवस्था में आनंद आना चालू हो जाता है ना। ये हम लोगों को देख के लगता है कि ओह उसको देखो वो जीव कैसा बेचारा, देखो वो देखो कैसे गंदगी में खेला, देखो देखो कैसा कर रहा है, और उससे पूछो ना उसको उसी में आनंद आ रहा है ना। तो ये स्थिति है। तो इसलिए नरक में जो जीव हैं उनकी दुर्दशा देख करके हमें लग रहा है कि वो बेकार है ना, मगर जो वहाँ पे हैं उनको नरक में भी अच्छा लग रहा है। ये दशा, जैसे मैंने कहा सुख है, तो वहाँ के सुखों का वर्णन अपन सुन रहे थे रोज, कि ना आपकी भाषा में कष्ट है, उनकी भाषा में सुख है। अगर उनकी भाषा में कष्ट कहेंगे तो हम लोग कईयों बार नरक में रह करके आ गए, नरक में रह करके हम लोग भी कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार नरक में रह करके आ चुके, और फिर भी नरक में आकर के, नरक से आकर के भी हम डरते नहीं। अब अल्लाह किसको डर लगता है नरक का? हम लोग की जो जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में कुछ अपराध ऐसे हैं जिसे हम हंसते हंसते कर लेते हैं, हमें कोई वो नहीं लगता है, डर नहीं लगता। जैसे आप किसी बड़े व्यक्तियों को देख करके, जैसे मान लो सपोज करो कि जो व्यक्ति वो खाते हैं नॉनवेज, तो अपन क्या कहते हैं, अरे दैया ने कैसा लगता है, कैसे खा लेते हैं, जो कैसे खा लेते हैं, ऐसे कभी नहीं करते उनको देख करके, इन्हें दया नहीं आती, दया नहीं आती। तो आप ये बताओ, अब देखो आप तो जैन हो, और जैन हो करके आप जब कभी जुआ आदि निकालते हो तो क्या आपको लगता है कभी गिलानी आती है? हैं ये बताओ, हैं जब आप कभी झाड़ू पोंछा लगाते हो तो क्या आपको गिलानी आती है? हैं जब आपको पानी गर्म चाहिए नहाने के लिए तो आप बिल्कुल तनक करके बाथरूम में जा कर के गीजर लगा उसका स्विच चालू कर देते हो। जिस गीजर में ठंडा पानी भरा हुआ था, एक बूंद में 36,450 जीव एक बूंद में थे। एक गीजर में कम से कम
10 लीटर पानी अगर भरा होगा मान लो, तो 10 लीटर में कितने जीव होंगे हैं। और आपने जब गीजर चालू किया है तो वो पानी बॉयल होगा, और बॉयल होगा तो क्या वो आपने छान के भरा है हैं? तो आपकी दया कहाँ गई? और आप रोज़ करते हो और रोज़ करते हो, और पानी उसमें निरंतर आता जा रहा है, आप निकालते जा रहे हो, आता जा रहा है, निकालते जा रहे हो, कितने जीवों का हनन कर रहे हो। तो क्या आपको दया आ रही है या आपके अंदर गिलानी आ रही है? बताओ, क्यों आप उसके आदी हो चुके हो? ऐसे वो लोग आदी हो चुके उस चीज़ के, तो उनका कुछ नहीं लगता, उनको नॉर्मल रूप से कर देते हैं। आप जरूरत के हिसाब से आप हिंसा कर लेते हो हैं। अगर फ्रिज में कीड़े पड़ गए मान लो, तो आप क्या करते हो? क्या फ्रिज को छोड़ देते हो? क्या फेंक देते हो बाहर? क्या हैं? जीव को फेंक देते हो उठा के। अब जीव से डर लगता है, कैसे फेंकें? तो हिटलर उठा लाते हो, स्प्रे कर दिया, मर गए। कब किसको गिलानी आई कि आज हमने 20 जीव मार दिए हैं तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, या आज हमसे रोटी नहीं खा रही आज? किसको लगता है? किसी को नहीं लगता है, क्योंकि वो किचन में काम ही करते रहते हैं वो लोग, महिलाएं, और किचन में काम करते करते अब वो क्या हो गए, वो उसमें रत हो गए। अब उन्हें मालूम है कि हर 15 दिन में करना पड़ता है। बताओ, तो आपको कहाँ गिलानी आ रही? तो ऐसे ही जीवन में हम रहते रहते, अब हम महाराज हैं, अब हम महाराज हैं तो चलो ये वाले काम नहीं करते जो हम बता रहे हैं, तो हमसे दूसरी हिंसाएं हो जाती हैं। हाँ, तो हर जीव को उसमें आ रहा है आनंद। आपको भी आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं आ रहा है। देखो जब ठंड लगती है, अरे मर रही है जीव, क्या करने, गर्म पानी निकालो भैया गीजर से, बहुत ठंडा पानी है, लाओ गर्म पानी चाहिए। कहाँ जीव दिख रहे उस समय हैं? निपटाओ। अब वो जीवों की जो हिंसा हो रही है वो तो लिखी तो जा रही है आपके नाम पर। अब आपके नाम पे लिखी जा रही है, तो ये बताओ, अब जब वो खाता आपका भर जाएगा, कहते ना घड़ा पाप का भर जाता है, तो अब घड़ा पाप का एक दिन में तो भरेगा नहीं। आज आपने गीजर के जीव मारे हैं, तो घड़े में, इतने बड़े घड़े में 50 ग्राम समझ लो पानी चला गया पाप का है। अब 50 ग्राम रोज जाएगा, तो जब कब भरेगा वो घड़ा? जब भरेगा तब फूटेगा। अब फूटेगा तो कैसे फूटेगा? तो कोई वहाँ कोर्ट कचहरी तो होती नहीं है कि भाई पुलिस आएगी, नोटिस आएगा, कोर्ट कचहरी होएगी, ये तो कुछ होता नहीं वहाँ पर। ये वहाँ की अदालत अलग है, यहाँ की अदालत अलग है। तो वहाँ से क्या होगा? पता चला कि, कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप का घड़ा भर गया है? अब पता चला जो काम आप रोज करते थे उसमें आपको प्रॉफिट होती थी, अब उसी काम में आपको घाटा होने लगा, है ना। जिस काम में जो काम आप रोज करते थे, आंख बंद करके कर लेते थे, प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट, अब उसी काम में, है ना, क्या होने लगा? लॉस होने लगा, है ना। जो फैक्ट्री भाग रही थी तेज के चल रही थी, पता चला वो फैक्ट्री में मशीनें बिगड़ने लगी, है ना। जो व्यक्ति रोज विश्वास पात्र थे, पैसा लेने आप उनको भेज देते थे, उनमें से एक व्यक्ति पैसा लेके भाग गया है। जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेन देन ले लेते थे, कभी देते थे, कभी लेते थे, कभी देते थे, पता चला उसने तुम्हारा लेकर के नहीं दिया है। अब क्या करोगे बताओ? तो क्या है, कर्म ऐसे उदय में आता है, वहां पर पूछते नहीं है तुमसे। यहां पर अगर कोई आपसे अपराध हो जाए तो कोर्ट कचहरी में पूछा जाएगा, आपने ऐसा किया है क्या, बताइए, सफाई दो, किया है कि नहीं, समीक्षा करो। या तुम्हारा वकील बोलेगा या तुम बोलोगे, तुम्हें गवाही के लिए बुलवाया जाएगा, है ना, तब जाकर डिसीजन दिया जाएगा कि भाई ये है। और वहाँ की अदालत कैसी है? आप करते जाओ ना, वहाँ बैलेंस बनता जा रहा है ना, सब चार्जशीट बनती जा रही है आपकी, वहाँ तो सीधा फैसला आ जाएगा, है ना। फैसला क्या आ गया? काम बिगड़ना चालू हो गए, समझ जाओ आपका फैसला आ गया कि बेटा बहुत सुकून ले लिया तुमने, अब लो। शारीरिक वेदना, शारीरिक रोग, है ना, परेशानियाँ जीवन में A to Z, कोई परेशानी जीवन में आपकी जो आ रही है, तो पुण्यशाली जीव को किसी भी तरह की ना शारीरिक ना कोई घरेलू या व्यापारिक कोई परेशानी आती ही नहीं है। जैसे अब कहेंगे कैसे, तो उदाहरण देख लो। जियो कंपनी किसकी है? अंबानी की। अंबानी के 2 भाई हैं, एक ही माँ के बेटे 2,
हैं। एक का नाम मुकेश अंबानी, एक का नाम अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की स्थिति खराब, मुकेश अंबानी की टॉप। बता, खून एक है, एक माँ से निकले हैं, एक पिता है, एक परिवार में जन्म हुआ, इतना अंतर क्यों? क्योंकि जो घड़ा भर चुका है ना, जो घड़ा भर चुका है तो उसमें काम तो वो भी अच्छे कर रहे, कंपनी उनकी भी थी, पर उनके डिसीजन उल्टे बैठ रहे और इनके डिसीजन हाई उस पर जा रहे हैं क्योंकि इनका पुण्य तेज है। तो पुण्यशाली जीव के साथ, अब पुण्यशाली जीव ये है जिसके साथ सरकार है, पीएम है ना, गृह मंत्री हैं, सब कुछ हैं। अगर जो कंपनी में ये जो प्लानिंग कर लें उसको बिल्कुल हरी झंडी मिल जाना हाल। बताओ, कोई विभाग उसको रोकेगा नहीं है। और जिसका पुण्य नहीं है वो यहीं रोक देगा, यहीं कलेक्टर रोक देगा। तुम तो वहां की बात कर रहे हो। तो पुण्यशाली जीव का घोड़ा कहीं रुकता नहीं है, भागता है, धमाधम 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 भागता रहता है। और जिसका जहां पुण्य कम हुआ वहीं आपका घोड़ा अटक जाएगा। तो ये पुण्य और पाप की महिमा है, पुण्य और पाप की महिमा है। आप और हम कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आज हम टिप टॉप से बैठे हैं, टिप टॉप से हमारा कमरा है, टिप टॉप से हमारा आहार हो रहा है, क्या का लॉकडाउन हमारे लिए? लॉकडाउन तुम्हारे लिए हो सकता है, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। हम तो अपनी साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारा, तो ये पुण्य है हमारा। और कितने साधु ऐसे भी हैं जिनको ना बेचारे कहाँ व्यवस्था, ना रुकने की व्यवस्था है, ना ढंग के आहार की व्यवस्था हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है, जैसे तैसे पेट भरण हो रहा है ना। ऐसे भी हैं, ना कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा, लॉकडाउन है, वो कह रहे लॉकडाउन है। यहाँ लॉकडाउन कह रहे हैं अपन तो भी लोग नहीं मान रहे, और वहाँ वो कह रहे लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के बाद कोई जा ही रहा उनके पास। ऐसे साधु भी हैं। तो अपना अपना पुण्य है, अपना अपना पुण्य है। तो आचार्य बस कुल मिलाकर के पुण्य की महिमा है। तो पुण्य की महिमा को सिर्फ क्या करें हम? तो बोले कि पापों से बचो जिससे तुम्हारा पुण्य खत्म होता है। क्या होता है? उन कामों से बचो जिससे तुम्हारा पुण्य खत्म होता है ना। तो अपन घर में क्या कहते हैं, एक अपने बच्चे को एक पिता क्या बोलता है, देखो बेटा, तुम्हें अगर समाज में रेपुटेशन बना के रखना है तो कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक पिता सही सलाह क्या देता है, विकास भाई, देखो बेटा, शराब मत पीना है, अय्यासी मत करना, उल्टे सीधे काम मत करना, और तुम फिर समाज में रहो, तुम्हारी रेपुटेशन अलग रहेगी ना। आप कहीं से कितना पैसा उठा लो, कोई मना नहीं करेगा, है ना। अगर आपकी ये सब हरकतें देख रहे हैं लोग, चल रही हैं, तो आपका विश्वास कम हो जाएगा। फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं देंगे लोग, है ना। और वहीं से फेल होने की निशानी ये है कि आप गलत काम करने लगे, आप गलत। और जहां आपकी दृष्टि गलत काम की तरफ जा रही है और यहाँ आप पुण्य भी कर रहे हो, धर्म के काम कर रहे हो, तो आपको पुण्य नहीं मिलना है, कट जाएगा, कटता चला जाएगा, है ना। ये तो बोले कि पुण्य बढ़ाओ। आज चाहे हम हों या आप हों, अगर आप सुकून से 2 रोटी खा रहे हो, सुकून से रह रहे हो, सुकून से आपके बच्चे हैं, सुकून से आपका काम चल रहा है ना, तो ये आपके असीम पुण्य की कृपा है। और यदि कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है किन्हीं भी चीज़ों से, तो ये उसके पाप कर्म का उदय है ना। अब पाप कर्म के, देखिए, आप किसी भी बात को लेके आप हमें चुप कर सकते हो तर्क दे करके, कुतर्क करके, पर उसकी अदालत में ना कोई तर्क चलता है, ना कुतर्क चलता है, ना कोई गवाही चलती है। मतलब वहाँ तो क्या है कि आप यहाँ करो, वहाँ लिखा गया, और बस वहाँ तो गवाही की जरूरत ही नहीं है, सबूत नहीं चाहिए उनको। उसका कैमरा 24 घंटे चलता है। यहाँ कोई घटना घट जाए तो वहाँ के कैमरे पता चला बंद थे, बिगड़े थे, ना उसका कैमरा बिगड़ता है, ना उसका कैमरा बंद होता है, ना वहाँ लाइट जाती है ना। और वहाँ तुम चाहे यहाँ तुम अंधेरे में पाप करो, चाहे उजाले में पाप करो, वहाँ सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। और खाली रिकॉर्डिंग नहीं होती कि तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, वहाँ तो तुमने देख लिया तुमने गलत किया है, क्योंकि उनका कैमरा ऐसा कैमरा है, यहाँ का कैमरा जो लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, वो सिर्फ शरीर की फोटो खींच लेते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना आवाज़ आती है और ना उसमें शरीर आता है, अंदर सिर्फ शरीर की फोटो आ जाती है।
पर जो कैमरा उस कर्म का लगा हुआ है, उस कैमरे में तुम क्या सोच रहे हो ये भी आ जाता है। क्या सोच रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, किसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, किसके बारे में बुरा सोच रहे हो, किसका बुरा करना चाहते हो, सब आ रहा है। और उसके नंबर तुरंत वो कंप्यूटराइज है। यहाँ तुमने सोचा लेटे लेटे, रात को 2 बजे नींद खुल गई और आप सोच रहे हो उसके बारे में कि उसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। वहाँ कर्म ने पकड़ ली तुम्हारी बात। उसके बाद जैसे अपन कोई मोबाइल से बात करते हैं ना, किसी से प्लानिंग करते हो और पता चला कि कंपनी के पास सब रिकॉर्डिंग हो रही है, अब पुलिस वाले छानबीन करें तो पूरी निकाल लेंगे वहाँ से, आपने किन किन से बात की थी, किन किन से कितनी देर बात की थी, किन किन से क्या क्या बात की थी, सब बता दिया जाता है अपराधी को। देखो बेटा, ये देखो तुम होशियार बन रहे थे, ये देखो सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, टाइम टू टाइम, है कि नहीं। ऐसे ही उस कर्म के पास तुमने कब क्या सोचा, सोचने का भी टैक्स लगता है वहाँ पर। तुमने ऐसा सोचा, पर मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया ना, सोचा ही तो है, सोचा ना, ये मन है। क्यों सोचा? मैंने तुम्हें ये मन दिया था गलत सोचने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें ये जबान दी थी स्तुति करने के लिए, हैं, स्वाध्याय पढ़ने के लिए, किसी के लिए स्तुति ना, घर में सेवा करने के लिए, इसके लिए स्तुति जो मुँह दिया था अच्छे काम के लिए। तुमने क्या किया? इसका दुरुपयोग किया है, टैक्स दो। उसका टैक्स है, तुमने इसका सदुपयोग क्यों नहीं किया? ये शरीर दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, क्यों दिए? हाथ दिए, पूजा करो, स्वाध्याय करो इन हाथों से, है ना, ये दिया, सब कुछ दिया है। इसलिए आप देखते हो जमाने में सभी प्रकार के लोग हैं, किसी के पूरा संपूर्ण शरीर होने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ कट गए, हाथ कट गए, अब हाथ नहीं है, बस पैर है, पैर हैं। बोले क्यों भाई? बोले इसने पिछले जन्म में इसको हाथ मिले थे, पर इसने हाथों का दुरुपयोग किया था, इसलिए इसके हाथ ले लिए गए वापस। ठीक है ना, किसी के पैर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब। इसीलिए अपने जैन धर्म में जो चीज़ें संसार में होती हैं, जिसे आप कहते हो कि ये मानवता है, पर हमारे यहाँ उसको स्वीकार नहीं किया गया। नहीं, बोले आप कहेंगे लौकिक भाषा अलग है, धर्म की भाषा अलग है। धर्म में ये शरीर भी हमको लीज पे मिला है विकास जी, ये शरीर भी हमको लीज पे मिला है, 50 साल के लिए, 100, 80 साल के लिए, 70 साल के लिए, जैसा मिला है वैसे ही वापस भी करना है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कहो कि अपनी आँख किसी को दे देंगे, दान कर देंगे, ब्लड डोनेट कर देंगे, है ना, हृदय दे देंगे हम किसी को, अपना हार्ट दे देंगे, है ना। वो लीज पे दी थी ज़मीन उसने आपको, उसने कहा हमने तो जी लीज पे दी थे आपको शरीर, आपको कौन सा अधिकार है दान करने का? हाँ, आपको अधिकार है, आप अपना कमाओ और उसको दान कर सकते हो। अब कर दिया तो क्या करें, अगले में नहीं मिलेगा। आँख दान की तो आँख नहीं मिलेगी, है ना, हार्ट दान की तो हार्ट गड़बड़ मिल जाएगा, है ना। जो आपने दान कर दिया है बराबर, आप कैसे मिलेगा आपको? अगली बार वो चीज़ निकाल ली जाएगी वापस। इसलिए कोई अंधा व्यक्ति है, कोई दोनों आँख से अंधा है, कोई एक आँख से अंधा है, कोई एक हाथ से लूला है, कोई का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ है। तो ये सब किसकी व्यवस्था है? क्यों है ऐसा? है उसकी व्यवस्था है, वहाँ से आके सीधी सी व्यवस्था आ रही है। माँ ने तो 9 महीने पेट में रखा, है ना, उसे कौन सी कमी रखी? पर बेटा पैदा हुआ, उसके बाद ये स्थिति है, शायद डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, है ना। ऐसी ऐसी बीमारी निकाल के दे देता है कि ये लो, सारे देश विदेश के डॉक्टर कह देते कि ये तो लाखों में एक किसी एक को होती है, पर ठीक नहीं हो सकती। ये कौन दे रहा है? ना हमने दी ना तुमने दी, दो दोस्त, किसको दोगे दोस्त बताओ? और तुम्हें पालना पड़ेगा, ये तुम्हारा दोस्त है। एक तो तुम्हें पहले से ऐसी संतान दे दी, है ना, ऊपर से ना तुम उसको मार सकते हो ना फेंक सकते हो, जैसी भी है, अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, उसे तुम्हें पालना पड़ेगा और पालो, उसकी सेवा करो। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध बना के रखा है ना। तो ये सारा का सिद्धांत, इसलिए आचार्य महाराजों ने बहुत सुंदर बात ये कही
कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो, इसकी अपनी खुद की सीसीटीवी कैमरे में नोट करो, है ना, रोज की करो। और जिस दिन आपका कोई कर्म उदय में आए तो अपनी ही सीसीटीवी देखो कि जो तुम्हारे उदय में आया है ये नियम से तुमने किया होगा। आज आप किसी को गालियां दे दो 1000 लोगों के बीच में, ये पलट करके आपको वापस ब्याज सहित मिलेंगी। हो सकता है आज आपने दे दी, आपको पलट करके 5 साल बाद मिलें, 10 साल बाद मिलें, 20 साल बाद मिलें, 50 साल बाद मिलें, पर ये ब्याज सहित वापस मिलेंगी। आप किसी की यहाँ हंसी करो, किसी के चारित्र में दोष लगा दो, किसी के ऊपर आक्षेप लगा दो, किसी की आलोचना कर दो, जो तुम कर रहे हो सेम टू सेम उसका बस बढ़ के मिलेगा ब्याज सहित। कर्म इतना ईमानदार है कि वो बिना किस कसूर के बेवजह निरपराधिक लोगों को सजा नहीं देता है। और टिट फॉर टेट जो इंग्लिश में कहते हैं, वो सिर्फ वही लौटाता है जो आपने कभी दिया था। जैसे शादी पार्टी होती है ना विकास भाई, तो अपन क्या करते हैं, उसकी शादी में गए, देखा भाई बहन है, तो आपने देखा बहन के हिसाब से क्या है भाई, चलो आपने क्या किया, उसकी शादी में गए, उसके बेटे की या बेटी की, और आप वहाँ जाकर के 25,000 रुपये खर्च करके आ गए, है ना। तो 25,000 वो बेकार नहीं गए आपके, या आपका बहन को दे आए, वापस आएगा वो। अब जिस दिन आपके घर में शादी होगी बेटी की बेटे की, तो वो बहन भी क्या करेगी, उसे मालूम है कि 25,000 भैया खर्च करके गए थे, तो वो बल्कि 31,000 करके खर्च के आएगी, 2-5,000 रुपये बढ़ा के, और 31,000 रुपये आपको वापस करके जाएगी वो। अब शादी तुम्हारे घर में चाहे 5 साल बाद हो चाहे 50 साल बाद हो, तो 50 साल तुम्हें इंतजार करना पड़ा ना वापस लाने का। ऐसे ही जब ये खुशी भी तुम्हें 50 साल बाद मिली है, अब आप 50 साल बाद जब वो दे के जाएगी 31,000 रुपया, तो तुम अपना भूल जाओ कि मैं दे के आया था। तुम्हें ये खुशी होगी, देखो मेरी बहन इतना दे के गई, देखो मेरी बहन 31,000 रुपये का सामान दे गई, है ना, ऐसे कहोगे। तो बीवी खुश हो जाएगी तुम्हारी कि देखो बहन वास्ते तो बात तो मारना पड़ेगा। पर बताओ बहन दे के गई क्या, कि आप यहाँ देने की व्यवस्था पहले ही करके आ गए थे 25 साल पहले। बस सेम व्यवस्था है ये, आप जैसे खुशी में जो देते हो वो ही मिलता है। अगर आप 11 रुपये लिखवा के आ जाओ किसी के यहाँ, तो आपके यहाँ 11 ही रुपये आएंगे पलट के। तो सोचो 11 के वो एक 50 रुपये दे जाएगा क्या, नहीं, क्यों, वो लिख लेता है। बताओ यार, विकास गंगवाल, उनको हमने शादी में बुलाया था और उससे 51 रुपये दे गए, बस 51 रुपये, बस ठीक है भाई कोई बात नहीं, लिख लिया उनने, विकास गंगवाल 51 रुपये दे गए, एग्जाम्पल है ना। और अब पता चला कभी भूल से विकास जी ने बुला लिया हमको, तो हम कहेंगे देखो भाई विकास जी, हम आप जैसे नहीं हैं, आप तो 51 ही दे के गए थे, हम तुम्हें 100 रुपये दे के जा रहे हैं, देखो हमारा, और शान से 100 रुपये लिख लेना, 100 रुपया भी हमारा। अब 4 लोग वहाँ खड़े हैं, वही रेपुटेशन के हिसाब से वहाँ सब लोग अलग दे के जा रहे हैं, वहाँ तो 100, 5, 50 की क्या वैल्यू है, वहाँ पर लोग ज़्यादा दे के जा रहे हैं। पवन जी ने वहीं पकड़े खड़े थे, और पागल है यार, तू 101 रुपये दे रहा है, देख रेपुटेशन, देख रेपुटेशन किसके यहाँ दे रहा है, किसको दे रहा है, पागल है। तो उतना क्या कहेगा, काहे हमारे तभी तो 51 दे के गए थे, हैं, हम तो बढ़ा के दे रहे हैं, 101 रुपये दे रहे हैं, और क्या चाहिए, हैं, तो हमें मत दिखाओ, हमारे पास लिखा है, ऐसे क्या नहीं क्या। तो ये व्यवस्था आप जो चला रहे हो, यही व्यवस्था तो कर्म चला रहा है। सिर्फ हम जबरदस्ती में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। जो भी आपके यहाँ अच्छा आ रहा है, तो जो आपका दिया हुआ है, बुरा आ रहा है, ये भी आपका ही दिया हुआ है, हम दोष सिर्फ दूसरे को दे रहे हैं कि देखो इनके कारण से ऐसा हो रहा है। पूरी की पूरी जो थीम है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, लिखी हुई है। किसने लिखी, हम ही ने। एक मूवी थी ना, जब मैं ग्रस्त जीवन में था, आज से 25-30 साल पहले की बात है, बल्कि और हाँ 30 से भी पहले की। उस वही बात, एक पिक्चर आई थी, मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, तो ना राजेश खन्ना की मूवी थी वो, नहीं सॉरी राकेश रोशन की मूवी थी। तो उसमें उस मूवी में क्या था
कोई था ही नहीं उसके पास, अकेला बंदा था घर में रहने वाला, ना मम्मी थे, ना पापा थे, ना बीवी थे, ना कोई भाई, ना बहन, कोई नहीं था ही नहीं। अब उसका पड़ा बर्थडे, उसने देखा, बैठा था एक दिन ऐसे ही ऑफिस से आके घर में, उसे याद आया, अरे यार आज से 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, मुझे कौन विश करेगा, कोई है ही नहीं, है ना, ना कोई मिठाई खिलाएगा, ना कोई बुक्की देगा, ना कोई केक देगा, है ना। कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। 1 हफ्ता है, उसने क्या किया, एक केक मंगवाया, पैक किया, कोरियर में डाल दिया, एक बुक्की मंगाया, कोरियर में डाल दिया, एक लेटर लिखा प्लस, है ना, खुशी का पत्र, बधाई पत्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छा शब्द लिखे, खुद ही ने लेटर बनाया और उसको लिफाफे में डाला और खुद का एड्रेस डाल करके घर का, और को भी पोस्ट कर दिया, सब चीज़ पोस्ट कर दी। अब बर्थडे आ गया, आराम से लेटा है घर में, डोरबेल बजी, कौन है, कोरियर, कोरियर, अरे सुबह से किसका कोरियर आ गया, जाके गेट खोला, है ना, कोरियर साइन किए भैया, देखा अंदर खोलगा केक, ओ आज मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया था, केक आ गया। फिर आ गया कोरियर, कौन है भाई, बुक्की, लेटर, बधाई पत्र, मिठाई, अब खुद ही रख के बैठ गए टेबल पे और कह रहा देखो आज मेरा बर्थडे है, क्या देखो सबको याद है मेरा बर्थडे है ना, केक खा रहा है, खुद ही अपना बुक्की दे के खुश हो रहा है ना। यही सेम स्टोरी हमारी है, यही स्टोरी हम लोगों की है कि जो कुछ भी आज हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि वो हमको दे गया, हम सोच रहे हैं कि हमसे वो ले गया, सब कुछ पुरानी स्टोरी। आपके द्वारा ही, आप ही ने इस अपना एड्रेस दिया था कि इतना मुझसे ले जाना, इतना मैं तुमसे ले लूँगा, सब कुछ लिखा हुआ है, सारी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी हुई है ना। हम सिर्फ रिमोट से चलने वाले खिलौने हैं, रिमोट से चलने वाले खिलौने हैं। आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उस पर गुस्सा मत करो, तुरंत सोच लो ये तो मैंने कोरियर की थी, आज मुझे वापस आ गई, है ना। कोई आपका अपमान कर दे तो उस पर गुस्सा मत करो, तुरंत सोच लो कि ये मैंने कोरियर किया था, कब किया था, बस वो फाइल देखना पड़ेगी, कब किया था, आज से 1 साल पहले कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले कि 10 साल पहले, कोरियर है, वो आपके पास वापस आ गया। हर चीज़ वही आ रही है, कोई कुछ अलग से कोई घटना चक्र कोई नया घट ही रहा है, सब कुछ वही की वही है जो आपने किया था। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हर कोई व्यक्ति डांट कैसे भाई बात मान लेगा। देखो 3 उदाहरण छोटे छोटे महापुरुषों के, अपने यहाँ तत्वार सूत्र है ग्रंथ, उसमें 6वां अध्याय है, उसका पहला सूत्र है काय बांग मनः कर्म योगा, काय बांग मना कर्म योगा। और दूसरा सूत्र है सा आश्रवा, बोले मन वचन और काय, ये 3 चीज़ें खतरनाक हैं। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के, उन शरीर के पार्ट्सों में ये 3 चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से, और बनवे है, बनवे है ना, अप डाउन नहीं इसमें, बनवे है। मुंह एक बोलने के लिए हैं, वही पवन है, पवन जी वही हैं, पत्रकार हैं। अगर कोई खबरा जाए कहीं बाजार से कि पवन जी यार आओ जरा यार ऐसा केस फंस गया है, तो काम नहीं बने तो आप इसी मुंह से गाली बकोगे, हैं, माँ बहन एक कर दोगे, तो दूसरा मुंह तो नहीं आया गाली के लिए, हैं। और वहीं अगर शाम को कहीं किसी ने कहा आओ महाराज के पास, महाराज के पास चलते हैं, तो क्या बोलोगे, गुरुदेव नमोस्तु, बनवे है कि नहीं, हैं। गाली भी इसी से और इसी से स्तुति। परमात्मा दी कि नहीं दी एक चीज, सबको दी कि नहीं दी, बताओ, हैं, दी कि नहीं दी की। और बताओ आप, पवन जी ने ये तो मैं उदाहरण दिया है, सभी लोग इसी मुंह का उपयोग 2 रूप में करते नहीं करते हो, हैं। किसी को उल्टा सीधा बोलना है, गालियां देना है, बच्चे को मारना है, पीटना है, तो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कहाँ से बोलते हो, मुख से ही बोलते नहीं बोलते हो।
और वही जब मंदिर में जाते हो तो उदक चंदन भी इसी से बोलते हो, हैं? यह विधि मंगल आरत कीजिए, किससे बोल रहे हो? इसी मुख से। तो मुख एक है, आगे समझ में। दूसरा क्या है? मन। मन दो तो नहीं है ना। इसी मन से अच्छी बातें सोचते हो, चलो यार महाराज के चतुर्मास करवाएं, चलो महाराज को श्रीफल चढ़ा के आएँ, चलो महाराज के पास चलें, चलो महाराज के दर्शन करके आएंगे, चलो महाराज को पुष्प लेके चलें, पुष्प देकर आएंगे, महाराज को चढ़ा के आएंगे। सब कौन सोच रहा है? मन। बिना, जब तक आप सोचोगे नहीं घर में, जब तक यहाँ कैसे आ जाओगे? तो मन ने सोचा ही सोचा, और एक मन से गलत भी सोच रहे हो, तो मन तो वही है। तो बनवे, तो मन, वचन और शरीर क्या है? दो है कि एक ही शरीर है। इसी हाथ से ऐसे जोड़ लेते हो तो विनय हो जाती है, सामने वाले का आदर सत्कार हो जाता है। और इसी हाथ से मुंह में चली हो ज़्यादा, बोलियो मत ज़्यादा, ऐसे उंगली कर लेते हो, ज़्यादा मत बोलना है। इसी आँख से प्यार से देखते हो, आ बेटा, तू बेटा राजा बेटा है, कितनी खुशी हो रही तेरे को देख करके, तू पढ़ेगा लिखेगा। यही आँखें हैं, और यही ध्यान रखियो, फेंक देंगे नीचे तुम्हें उठा करके, ज़्यादा मुझ करोगे तो आँख नटी दी। बन भी है कि नहीं? हर चीज़ बन भी है कि नहीं? आप सिर्फ उपयोग भी दुरुपयोग दोनों कर रहे हो इसी से, है ना। तो जब आप उपयोग करते हो तो इससे आपको सुंदर सुंदर बंध होता है, जैसे कहते हैं साता वेदनी, यानी सुख देने वाला। और जिस समय आप इसका दुरुपयोग करते हो तो असाता वेदनी, है ना। तो जैसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। अरे ये फ़ोन करते करते क्या हो गया, बात कट गई, सामने वाले का क्यों फ़ोन काट दिया? अरे नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क चले गए, है ना। तो फिर कनेक्ट हो गया, अरे आ गया नेट आ गया, अरे चला गया। अरे क्या बताएं कमल, क्या हो रहा है? बार बार नेट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ऐसे ही सुख और दुख का नेटवर्क हमारा आता है जाता है। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति एट ए टाइम 24 घंटे सुखी नहीं रह सकता। तो दिन भर में कितनी बार कनेक्ट हो जाता है सुख से, और कितनी बार कनेक्ट हो जाता है दुख से। एक ही क्षण में कोई खुशी देके चला गया, और एक ही क्षण में कोई गाली देके चला गया, एक ही क्षण में कोई स्तुति करके चला गया, एक ही क्षण में कोई चार बात सुना के चला गया। घर में चले जाओ, पति के साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, अच्छे खासे चाय पी रहे थे तो अच्छा खुश हो रहे थे एक दूसरे को देख करके, और दूसरे क्षण में कोई बात हो गई, तुमने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया तो तनातनी हो गई थोड़ी सी, लो तो वहाँ साता था, यहाँ साता हो गया। तो ये साता असाता का नेटवर्क, कनेक्ट डिस्कनेक्ट 24 घंटे में कम से कम नहीं तो 500 बार हो जाता है। अकेले में बैठे बैठे भी कभी कभी कोई सोच करके, कोई बात सोच करके, कुछ चल करके आप कनेक्ट हो जाओगे, है ना। क्या हो गया, कोई बात क्या हो गया, क्या कोई बात हो गई क्या, चेहरा उतरा उतर गया है? नहीं वो ऐसे वो सोच में आ गए थे, वो बात आ गई थी कि उसकी याद आ गई, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर कनेक्ट हो गए वापस। तो होता नहीं होता है? एनी क्वेश्चंस, है ना, राइट कि नहीं, है ना। होता नहीं होता है ऐसे ही। तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट, तो इसको कहते हैं साता असाता, और जो चलता रहता है, सपने में भी चल रहा है, सोते में भी चल रहा है ना, साता असाता। और जब आपका असाता चलता है तो आपका कर्म का बंद होने लगता है ना। जब साता चलता है तो सुख भोगो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आचार्य बोल रहे हैं कि मन वचन काय, अब काय आ गई शरीर, तो शरीर के हाथ का उपयोग दुरुपयोग, दीपक उठा लो तो आरती है, कोई चीज उठा लो मारने की तो हाथ तो वही है। इन्हीं हाथ से अच्छे सारे भी होते हैं, उन्हीं हाथ से गंदे सारे भी होते हैं। इन्हीं हाथ का अच्छा उपयोग भी होता है, इन्हीं हाथ से दुरुपयोग भी होता है। बताओ है कि नहीं? वही आँखें वही हैं। कभी किसी को अच्छे रूप में देखते हो, माता के रूप में, पिताजी के रूप में, और कोई स्त्री सुंदर बाजार में दिख गई तो उसको गलत निगाहों से भी देखते हो, गलत सोचते भी हो, है ना। तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे हो आप हर क्षेत्र में, है ना। फिर ना और किसको देखे भाव तुम्हारे बिगड़ रहे हैं, किसको बन रहे हैं, किसको बिगाड़ रहे हो, किसको बिगड़ रहे हैं अपने आप। तो कौन बिगाड़ रहा है? अपने आप बिगड़ रहे कि नहीं बिगड़ रहे हैं ये चीज़। और शरीर से भी वैसे जैसे बिगड़ रहे हैं वैसे ही कर रहे बोल रहे हो, और जैसे बोल रहे हो वैसे कर रहे हो। इन पैरों से चाहो तो मंदिर भी आ जाते हो, चाहो तो महाराज के पास आ जाते हो, चाहो तो चौके में आ जाते हो, और चाहो तो पाप करने चले जाते हो। बताओ, पैर तो वही है। तो सिर्फ 3 चीजें हैं,
मन, वचन और काय। और इन तीन के जो बाकी जो चीजें हैं ये इन तीन की गुलाम है। जो ये तीन करेंगे वो बाकी चीजें करेंगे। मन ने कहा उसको ऐसे देखो, उस स्त्री को जो कितनी सुंदर है, तो भीड़ में जो अगर कोई बैठी होगी तो बार बार नजर वहीं जाएगी और मुस्कुराती रहोगे उसको देख के। और तुम क्या सोच रहे हो, किसी को पता ही नहीं है कि मैं तो किसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ, हैं? पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तेरी दो आंखें किसी को देख रही हैं, पर तेरे लिए 1000 आंखें देख रही हैं। बताओ, तो आंख से आप जहां देख रहे हो कनेक्ट हो गए हो, पर आपको लग रहा कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। कलम की पवन जी समझ में आ रहा है ना? सब कुछ नोट हो रहा है उसके कैमरे में, उससे नहीं बच सकते हो। तो ये तीन चीजें हैं। बाकी जब इन चीजें, मन की गुलाम आंखें, मन की गुलाम नाक, मन की गुलाम, अब देखो जब तुम्हें किसी से राग उत्पन्न हो तो ये नाक भी है ना, उसकी बदबू भी खुशबू दे देती है। छोटे तुम्हारे नाती बोता जिसको तुम बड़ा राग है और तुम उसको गोदी में लिए हो और उसे जोर से छींक दिया, तुम्हारे ऊपर छींक दिया चेहरे पर, तुम्हें गिलानी नहीं आएगी, तुम्हें गिलानी नहीं आएगी। और तुम बल्कि उसको क्या करोगे, अपने हाथ से उसकी नाक भी साफ कर दोगे, उसका मुंह भी साफ कर दोगे, तो तुम्हें गिलानी नहीं आई। पानी भी नहीं है हाथ धोने के लिए, तभी तुमने क्या किया, ऐसे करके और काम राइट रेडी। आई गिलानी क्या नहीं आई। और वो ही दूसरे का बेटा तुम्हें छींक दे, अरे यार क्या कर यार, तो जाके तुरंत पानी कहाँ है, मुँह धोगे हैं, पहुँचोगे, तो नाक भी क्या कर रही है विकास जी ऐसे है कि नहीं, बताओ। तो गंदगी भी तुम्हें, ऐसा नहीं है, गंदगी भी जब लगती है जब दूसरे से, जब तुम्हारा मन ना हो, और तुम्हारा मन है तो काई गंदगी, कैसी गंदगी। आप गंदे से गंदे जगह पर भी आप उत्साह के साथ अपनी क्रिया करते हो। बताओ, जब भोग विलास करते हो तो कहाँ गंदगी लगती है किसको, कोई गंदगी लगती है किसी को, कौन सी चीज गंदी लगती है बताओ, चिंतन करो, नहीं लगती बिल्कुल। बताओ, कोई गंदी नहीं, और उसमें मस्त हो और खुश हो, सुकून मिल रहा है। बताओ, और वैसे करो गंदगी। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि बस ये सोच का अंतर है, सोच का अंतर है, और सोच के अंतर से ही कर्म का बंध हो जाता है। सोच के अंतर से ही कर्मों का बंध होता रहता है, बंद हो रहा है, छूट रहा है, बंद हो रहा है। और हम अब सोचो, दिन भर में कितनी बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, और बताओ तुम्हें पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। और वो कर्म बंध रहा है, और वो धीरे 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 इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे छोटी फुंसी होती है तो पता नहीं चलती है, बस हल्का क्या होता है, टाइटनेस आ जाती है स्किन में, तो यहाँ जो टाइट टाइट सा हो रहा है ना, बस हल्का सा टाइट हो जाता है, गुठली सी बन जाती है हल्की सी, फिर वो और टाइट हो जाएगी, है ना, फिर धीरे से लाल हो जाएगी, फिर हल्की सी बिंदी सी बाहर निकल आएगी, पीली पीली सी, है ना, और फुंसी है ना। अब उसको या तो बैठा दो, और नहीं तो अभी फुंसी से वो दिख रही बिंदी जैसी, सितारा जैसे चमक रहा है, और फिर अगर 8 दिन 10 दिन बाद वो है ना चांद बन जाएगा, है ना, और है ना, और फिर उसके बाद और 2-4 दिन बाद लावा फूट जाएगा उसमें से, फिर हुए नहीं होगा, फिर पता चला पट्टा अट्टा बांध के आगे क्या हुआ कि कुछ नहीं, हल्की सी फुंसी हो गई थी, फुंसी लावा बन गई। ऐसे ही एक एक कर्म में प्रतिदिन फुंसी जैसी हल्की हल्की बिंदी सी आती हैं, धीरे से इकट्ठी होती हैं। और आप जो धर्म करते हैं ये करते इसलिए हैं, जैसे उसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं ना, बीटाडीन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, जिससे ये वहीं के वहीं बैठ जाए, है ना। तो ये जो धर्म, दान, त्याग, तपस्या जो भी कर रहे हो, ये कर्म रूपी फुंसियों से बचने के लिए बीटाडीन का काम करता है, उसे दबाने का, कि वो उदय में ना आ पाए। कोई पूछे आपसे क्यों करते हो धर्म, क्यों करते हो दान, क्यों करते हो सेवा, क्यों करते हो, करवाते हो चतुर्मास, क्यों ना आहार देने जा रहे हो, कौन कर रहे हो, समझ में आ गया ना। जो रोज रोज अपने इतने इकट्ठे कर रहे हैं उनको दबाने के लिए करते हैं, ये ट्रीटमेंट है उनका, दबाने के लिए कि कहीं उखड़ के ना आ जाए, ये है। तो इसलिए डिस्कनेक्ट कनेक्ट की तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास पूरे शरीर में, वो है मन, वचन, काय।
ये तुम्हारी जिंदगी बना करके सिद्ध बना सकती है, और ये चाहे तो तुम्हें दानव, राक्षस, गिरे से गिरा व्यक्ति बना सकती है। तुम्हें गड्ढे में भी ले सकती है ये तीन चीज़ें, और ये तीन चीज़ें तुम्हें ईश्वर बना सकती हैं, है ना। है तीनों चीज़, है वन वे, उसी से आना है, उसी से जाना है, और कोई चौथी चीज़ नहीं है, कोई चौथी चीज़ नहीं है, बस तीन चीज़ बस। और इन तीन चीज़ के चक्कर में सभी लोग, चाहे महापुरुष हों, चाहे आप हो या हम हो, इन तीन के चक्कर में फंस जाते हैं। अब देखो, सीता का जीव हरण हो गया, 14 वर्ष वहाँ रहना पड़ा वनवास में, राजकुमार की मतलब राजकुमारी, राजघराने की। क्यों? बोले पिछले भाव में उन्होंने क्या किया कि एक मुनिराज के दर्शन करने गई। मुनि महाराज एक आरिका के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, उन्होंने देखा, प्रचार कर दिया बाहर जा कर के, देखो बताओ एक आरिका के साथ अकेले में बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। प्रचार कर दिया सब में जा कर के, सीता का पूरे में प्रचार हो गया। धोबी ने कह दिया, धोबी जैसा व्यक्ति बोला कि मैं सीता राम नहीं हूँ, कि सीता 14 वर्ष वहाँ रहकर आई, कौन कहता शुद्ध है, कौन सबूत है किसी के पास क्या है, मैं रखूँगा। राम को उस एक व्यक्ति के चक्कर में, एक ने कहा तो 10 और कहने लगे, 20 और कहने लगे, सीता को छोड़ना पड़ा, अग्नि परीक्षा लेना पड़ी, है ना। कृतांत बक्स से घने जंगल में छुड़वा दिया। कौन सा कर्म? वचन से किया था, उदय में आ गया। कब आया? 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं, सीधे अगले भाव में आया, है ना। वचन से कैसे कहा था, बुराई कैसे की थी, मुंह से, हैं। द्रौपदी उदाहरण नंबर 2, कोई 5 पति नहीं थे उसके, उसका अर्जुन ही पति था द्रौपदी का, 4 वो नहीं थे, सब बाकी सब देवर और ज्येष्ठ थे, पर वो विख्यात है पंचाली के नाम से। बोले क्यों? बोले वो आरिका थी, आरिका थी, और आरिका माता आहार करके जा रही थी मार्केट से, है ना। अब इसलिए तो कहा है, मैं रोज कह रहा हूँ ना, साधु की सुबह बताता हूँ कि साधु को नीचे निगाह करके जाना है, नीचे निगाह करके आना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि आँख तो एक ऐसा तंतु है या ऐसा उपकरण है कि इससे एक गंदी चीज़ जल्दी घुस जाती हैं दिमाग में, जहर जल्दी घुसता है। तो आरिका माता जा रही थी मार्केट से, आहार करके आई थी, है ना। एक लड़की जो जिसका चौका था, उसकी लड़की छोड़ने जा रही थी। तभी क्या हुआ, एक महिला, सुंदर स्त्री, तेज तेज कदम रखते रखते जल्दी जल्दी उनके बगल से क्रॉस की, उनको क्रॉस करके बाहर आगे निकली, और उनके पीछे 5 जेंट्स भाग रहे थे पीछे पीछे। वो आरिका माता ने देखा, सोचने पड़ गई कौन है भाई स्त्री जिसके पीछे 5 लोग जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे हैं, उसके पीछे वो भी जा रही है और पीछे पीछे भी जा रहे हैं। तो उन्होंने लड़की से पूछा, तो लड़की ने बताया, महाराज जी माता जी वेश्या है, वेश्या, है ना, नगर बधू है, तो ये 5 लोग उसके पीछे भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब माता जी क्या सोच रही मन में, मन से, अब मन का बता रहे हैं, वचन का तो हो गया सीता का, अब मन का। माता सोचो, एक इसका पुण्य देखो, किसके पीछे 5 लोग जा रहे, और एक हम हैं, आरिका बन गए, व्रत धारण कर लिए, एक भी व्यक्ति नहीं है पीछे, बताओ। बस सोचा है, और ना कुछ गलत किया है ना कुछ किया, सिर्फ सोचा। उसी समय कितनी देर लगी इतना सोचने में, कितना टाइम लगा, बस सोचा और फिर चली गई, भूल गई सब कुछ, भूल गई, अपने जाके व्रत धारण कर लिए, अपने जाके सामायिक में बैठ गई, भूल गई सब, सिर्फ इतना सा उपयोग किया समय का, और बस ये सोचा हल्का सा, और बस बंद हो गया, वो भाव तो निकल गया। इस भाव में द्रौपदी बनी, और द्रौपदी बनी क्यों, गलत तो किया नहीं था उन्होंने, इसलिए सिर्फ सोचा था। इसलिए क्या हुआ, बरमाला लेके चल पड़ी अर्जुन को डालने के लिए, 5 भाई बैठे थे, माला टूट गई, फूल 5 में बिखर गए। तो बोले सब लोग जो बराती थे बोले, लो एक बरमाला सब पे गिर गई, 5 चाली हो गई। जैन दर्शन के, है ना। वो तो हिंदू में तो कहते हैं कि माने का बांट लो, पर अपने यहाँ नहीं ऐसा, सिर्फ फूल गिर गए सबके ऊपर। सब लोग सारे बराती बोले, लो, बराती से मजाक तो करते ही हैं उस समय, जब बरमाला डलती है हंसी मजाक करते ही हैं, सब बोले, लो भाई, वो तो 5 के ऊपर गिर गई, 5 के ऊपर, अब 5 पति हो गए, पंचाली, चर्चित हो गई। अब बड़ा दुख हुआ, किसी स्त्री को ऐसा बोल दे कोई कि भाई तुम्हारे 5 पति, है ना। तो बोले क्यों
मुनि महाराज से पूछा, हे भगवान ये बताओ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ थोड़ा लांछन क्यों लगा दिया, है ना। बोले तुमने ऐसे भाव किए थे कि मेरे पास कोई नहीं है, उसके पीछे 5-5 लोग जा रहे। अब बताओ अपन लोग मन में क्या क्या नहीं सोचते हो, हैं? जिंदगी में एक दिन में नहीं, हर दिन क्या क्या नहीं सोचते हो मन में। और जब उनने एक बार इतनी सोची तो उनके लिए बताओ ऐसा हो गया, तो अपन क्या क्या सोचते हैं बताओ। तो इसका मतलब कितना स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? तो मन का हो गया, वचन का हो गया, अब काय का। हनुमान जी की मम्मी अंजना, उनने शरीर का उपयोग किया। देवरानी जेठानी थी, एक जैन धर्म को मानती थी, एक बौद्ध धर्म को मानती थी। और जो जैन धर्म को मानती थी वो इनकी वो देवरानी थी अंजना की पिछले भाव में। तो उनने क्या, घर में चैत्यालय बना के रखा था, घर में मूर्ति रखी थी, रोज अभिषेक पूजा करती थी, है ना। रोज अभिषेक पूजा करती थी अपने कमरे में, है ना। तो लोग बड़े खुश होते थे कि देखो कितनी अच्छी बहू है, अपने पूजा पाठ में लग जाती है सुबह से ही। जेठानी को बड़ा बुरा लगा। जेठानी ने कहा कल फिर पूजा करेगी, वो मूर्ति उठा के ले गई। और मूर्ति उठा के ले गई, अब मूर्ति कैसे उठाएगी, हाथों से, शरीर का उपयोग किया, पैरों से गई चल करके, हाथ से उठाई, उठा करके छुपा दिया, है ना। कितने समय के लिए, सिर्फ 22 पल ओनली। और 22 पल छुपा दिया जा करके। कैसे किया, शरीर से। क्या हो गया, 22 साल के लिए उनके पति ने छोड़ दिया दूसरे भाव में जा करके। सजा कब मिली, अपराध तब का था, सजा इसमें मिली, है ना। और 22 साल तक इतनी सुंदर लड़की होकर के भी उसको तो पता ही भी नहीं मैंने कब किया था अपराध। पर आप ही देकर आए थे कोरियर में, अब वो कोरियर लेट हो गया आने में, दूसरे भाव में आया। और क्या हुआ, पता चला कि 22 साल तक के लिए शादी जैसे हुई पवन ने क्या मालूम कौन सी बात मूड में रख ली, 22 का असर छोड़ दिया। और जब 22 साल जैसे ही पूरे हुए तो उसको अपना पश्चाताप भी हुआ, अरे यार मेरी बीवी अकेली होगी बेचारी, बताओ 22 साल हो गए, फिर वापस आ गए। ये कर्म व्यवस्था है विकास जी, ये कर्म व्यवस्था है। इसको ना हम चला रहे हैं ना आप चला रहे हो, है ना। ये स्वयं से चल रहा है। आप जो रोज कर रहे हो वो ही आपके साथ घटित हो रहा है। इसलिए किसी को भी सांत्वना दो तो यही देना कि देखो ये तुम्हारा ही कर्म है, तुम्ही ने कभी ऐसा किया था, आज वो तुम्हें वापस मिला है, किसी को दोष मत दो। ये जैन दर्शन है। तो यहाँ पर आगे आचार्य महाराज बोल रहे हैं, इसकी बात हम कल करेंगे, पर गाथा पढ़ देते हैं अभी। जननी उदर बस्यो नभो मास, अंग सकुचतई पायो त्रास, निक्षत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। अब नरक से तो निकल गए अपन, अब आगे मनुष्य गति में। अब आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं नरक गति के दुख तो बता दिए कल कि नरक गति के दुख क्या हैं। अब बोल रहे हैं कि मनुष्य के दुख तो बताएंगे बाद में, पहले तो जो पेट में भी जीव 9 महीने रहेगा, पहले इसके दुख सुनो कि गर्भ में कितना दुख होता है, कैसे जीव रहता है, क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं मिलती हैं, उनकी चर्चा कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।